हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया है सेक इनवर्स 2/3। सेक इनवर्स 2/3। तो यहाँ पर क्या हम लोग मानेंगे, तो जब ऐसा क्वेश्चन है तो इसको हम लोग मानकर बनाते हैं। क्या मानेंगे, यहां पर y मानिए, x मानिए। तो यहां पर हम मानेंगे माना माना y बराबर सेक इनवर्स 2/3। यहां पर मान ली। अब देखिए यहां पर जब ये इनवर्स अगर इधर आएगा तो क्या होगा, यहां पर सेक y, यानी कि इनवर्स को नहीं लिखेंगे। अब देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर 2/3 क्या है, 2/3। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन में है 2/√3, 2/√3। तो सेक y बराबर क्या हो गया, 2/√3। तो सेक y बराबर यहां पर 2/√3 किसका मान है बताइए, सेक π/6 का मान है, ये याद रखना होगा। तो सेक π/6 का मान क्या होता है, 2/√3 होता है। ठीक है, अब बताइए तो y का मान क्या हो जाएगा, सेक y है सेक π/6, तो y का मान क्या हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। यानी कि y का आपका मान क्या होगा, π/6। अब हम देखेंगे यहां पर y हम किसको माने हैं, ये बताइए। तो y माना गया है सेक इनवर्स 2/√3। तो लिखेंगे इसलिए सेक इनवर्स 2/√3 इसका मान क्या हो जाएगा, π/6। सेक इनवर्स 2/√3 इसका मान क्या होगा, यहां पर π/6 होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 क्वेश्चन दिया हुआ है कॉट इनवर्स √3। क्या दिया है, कॉट इनवर्स √3। इसको भी हम लोग मानकर बनाएंगे। ये बताइए, माना y बराबर क्या मानेंगे, y बराबर कॉट इनवर्स √3। तो कॉट y बराबर क्या हो जाएगा, √3। कॉट y का मान कितना होगा, यहां पर √3 होगा। अब बताइए कॉट y बराबर √3 है, किसका मान है, कॉट π/6। तो y का मान कितना हो गया, π/6। अब बताइए यहां पर y का मान तो आ गया π/6। अब यहां पर देखिए y हम किसको माने हैं, कॉट इनवर्स √3 को। तो कॉट इनवर्स √3 को क्या माने हैं, y माने हैं। तो यहां पर लिखेंगे, देखिए इस यहां पर लिखते हैं कॉट इनवर्स √3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, π/6। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि कॉट इनवर्स π/6, कॉट इनवर्स √3, तो इसका मान क्या होगा, π/6 होगा। ठीक है, ये 8 नंबर क्वेश्चन था। तो अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कॉस इनवर्स -1/ यहां पर है √2। अब बताइए, अब इसका सॉल्यूशन करना है।
तो इसका ट्रिक हम बताए थे। ट्रिक क्या होता है देखिए, अगर यहाँ पर माइनस रहे, कॉस इनवर्स रहे, अगर माइनस रहे, तो एक यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला, कॉस इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब बताइए इसका क्या होगा, आंसर क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स 1/√2 किसका मान है, पाई बाई 4 का मान है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पाई बाई 4। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 3 पाई/4। जब इसका सोल्यूशन करेंगे पाई माइनस पाई बाई 4 का, तो आपका आएगा 3 पाई/4। अब देखिए नेक्स्ट, अब इसको मानेंगे, कैसे बनाएंगे सब्जेक्टिव में, माना कॉस इनवर्स -1/√2 इक्वल टू क्या माना जाएगा, y मानेंगे। तो अब बताइए यहाँ पर कॉस y बराबर -1/√2, इनवर्स को जब हटाएंगे तो क्या ये y आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए कॉस y माइनस यहाँ पर 1/√2 के लिए क्या लिखेंगे, कॉस पाई/4। क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस पाई/4। अब देखिए यहाँ पर कॉस y बराबर कॉस पाई माइनस पाई/4, कॉस पाई माइनस पाई/4। क्योंकि यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं फॉर्मूला को, कौन सा फॉर्मूला होता है, कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर माइनस कॉस थीटा है तो कॉस पाई माइनस थीटा लिखे हैं। अब बताइए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा, कॉस वाई बराबर कितना आएगा, कॉस 3 पाई/4। तो y का मान कितना आ गया, 3 पाई/4। अब हम y किसको माने हैं बताइए, कॉस इनवर्स 1/√2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर, 3 पाई/4। ये आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सब्जेक्टिव में इसका सॉल्यूशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव में कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए तो ट्रिक बताए हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन दिया है कॉसेक इनवर्स -√2, कॉसेक इनवर्स -√2। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, कॉसेक इनवर्स -√2। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, कॉसेक इनवर्स -x बराबर माइनस कॉसेक इनवर्स x। यहां पर हम लोग लिख देंगे माइनस, और बताइए √2 किसका मान है कॉसेक में, पाई/4 का। ये आपका यहाँ पर ही आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव का ये जबरदस्त ट्रिक है। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे करेंगे, माना कॉसेक इनवर्स -√2 बराबर क्या माना जाएगा, y मानेंगे। तो अब यहाँ पर बताइए y आएगा इधर, तो कॉसेक y कितना हो जाएगा, -√2। तो कॉसेक y -√2 किसका मान है, कॉसेक पाई/4 का मान है। तो कॉसेक y बराबर कॉसेक -पाई/4। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, कॉसेक माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा। अब देखिए y, तो y का मान क्या हो जाएगा, y का मान हो जाएगा माइनस में पाई/4। y का मान क्या हो जाएगा, -पाई/4। अब हम y किसको माने हैं, कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू -पाई/4। तो
तो ये आपका आंसर हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू -π/4। ये आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, कॉसेक इनवर्स -√2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका आंसर? -π/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहां पर tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 और क्या दिया है? प्लस साइन इनवर्स -1/2। अब इसका हमें क्या करना है? सॉल्यूशन करना है। अब देखिए, तो tan इनवर्स 1 पर सबको हम ये निगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाते हैं, यानी कि प्लस में लिखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? tan इनवर्स 1। अब देखिए कॉस इनवर्स -x बराबर क्या होता है? बताइए यहाँ पर पाई माइनस कॉस इनवर्स x। जब पाई यहाँ पर माइनस लिख देंगे तो x सबका क्या होगा? वहां नहीं लिखाएगा। अब बताइए साइन इनवर्स -x बराबर होता है माइनस साइन इनवर्स x, माइनस साइन इनवर्स x। अब बताइए tan इनवर्स 1 का मान क्या होता है? π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है? cos इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है? मान याद होना चाहिए, π/3, π/3। और साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है? कितना होता है? 6 होता है, π/6। अब यहां पर क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। अब ये यहां पर लिखेंगे 3π 12π। अब यहां पर क्या होगा? 4π और 2π होगा ना। अब देखिए क्या होगा यहां पर? अब इसका हम लोग क्या करेंगे? सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा 15 और 15π माइनस 6π बाटा में क्या हो जाएगा? 12। तो कितना हो जाएगा ये? 9π बाटा में 12। 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 3π/4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3π/4। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आपका 3π/4। ठीक है, थ्री पाई बाई 4। देखिए फिर से इसको समझते हैं। क्वेश्चन दिया था tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। क्या किए हैं? tan इनवर्स 1 को 1 रखे हैं। ये जो निगेटिव है यानी कि माइनस है उसको पॉजिटिव बनाए। तो पॉजिटिव कब बनेगा? जब पाई में से घटाएंगे, क्योंकि cos इनवर्स -x बराबर क्या होता है? cos इनवर्स -x बराबर देखिए यहां पर लिख देते हैं cos इनवर्स -x बराबर पाई माइनस cos इनवर्स x, ये होता है। और यहां पर देखिए साइन इनवर्स -x है, तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? साइन इनवर्स -x बराबर माइनस में होता है साइन इनवर्स x। ठीक है, वहां पर होता है। तो अब देखिए ये माइनस लिख दिए साइन इनवर्स 1/2। तो अब देखिए tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4। अब यहां पर क्या हो जाएगा? पाई। cos इनवर्स 1/2 का मान होता है π/3। साइन इनवर्स 1/2 का मान होता है π/6। अब देखिए यहां पर इसके एलसीएम लिए तो 12। अब यहाँ पर 3π 12π 4π 2π। अब ये दोनों को क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं। तो कितना आ गया? 15π। अब इसको देखिए क्या किया? जोड़े हैं तो 6π। अब इसको घटाए हैं तो 9π अब 12। अब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3π/4। तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 इसी तरीका से जबरदस्त ट्रिक के साथ
अब देखिए यहाँ पर जो ये जो फॉर्मूला बता रहे हैं इसको आप लोग को लिखना है, अगर नहीं लिखे होंगे तो ये फॉर्मूले को लिखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये सब फॉर्मूला के आधार पर ये क्वेश्चन बन रहा है। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो सब क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही आसानी ये सब क्वेश्चन है। तो देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब बताइए यहां पर कॉस इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, π/3 होता है, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है, π/6 होता है। अब देखिए कितना आएगा 3, π/3 प्लस π/3 कितना हो जाएगा, तो पाई प्लस पाई और बाई 3। अब बताइए पाई और पाई को जोड़ेंगे कितना है होगा, 2π/3, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा, 2π/3 आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। 2π/3 बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें आपका ये बेसिक फॉर्मूला ही लगा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि यदि साइन इनवर्स x बराबर y, साइन इनवर्स x बराबर y, तो ऑप्शन नंबर ए y और यहां पर है 0 पाई। ऑप्शन नंबर बी है -π/2 और यहां पर है y और यहां पर है π/2। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन है y का मान 0 से बड़ा पाई से छोटा, y का मान 0 से बड़ा पाई से छोटा। ऑप्शन नंबर डी में है -π/2 और यहां पर है y और ये क्या है यहां पर, यानी कि y का मान -π/2 से बड़ा और π/2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो यहां पर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी। तो डी को यहां पर, अब देखिए यहां पर तो क्वेश्चन क्या है, ए साइन इनवर्स y, तो यहां पर हमें y से मतलब है। तो अब बताइए यहां पर इस चैप्टर का स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि ये जो y बराबर साइन इनवर्स x है, ठीक है। तो यहां पर प्रांत और परिसर हम लोग पढ़े हैं। तो y देखिए, तो ये जो मान है -1 और 1 तक है, ठीक है। लेकिन जो y का मान आता है -π/2 से कहां तक आता है, π/2 तक। अब देखिए यहां पर बड़ा ब्रैकेट है, तो बड़ा ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ कि जो y का मान है -π/2 से लेकर कहां तक आएगा, π/2 तक। अब देखिए इसको हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो y का जो रेंज है, ये जो रेंज, इसको रेंज बोलते हैं हम लोग, परिसर बोलते हैं। तो जो परिसर का मान होता है साइन इनवर्स x का जो परिसर होता है -π से π/2 तक होता है, -π/2 से π/2 तक होता है। तो -π/2 से π/2 तक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बताइए, -π/2 से बड़ा या बराबर और π/2 से छोटा या बराबर, ठीक है। तो यह आपका रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है।
बढ़िया से इसको देखेंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 है tan इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स -2, इसका मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए पाई, ऑप्शन नंबर बी -π/3, ऑप्शन नंबर सी π/3, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा यहाँ पर 2π/3। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो tan इनवर्स रूट थ्री क्या होगा, tan इनवर्स रूट थ्री। अब बताइए ये निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो माइनस, अब बताइए यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है। तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो tan इनवर्स रूट थ्री किसका मान है, ये π/3 का मान है। माइनस, अब देखिए ये माइनस पाई माइनस माइनस प्लस। अब बताइए सेक इनवर्स 2 किसका मान है, सेक इनवर्स 2 π/3 का मान है, ठीक है। अब π/3 2π/3 और माइनस में क्या हो गया पाई। तो इसका करेक्ट आंसर जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा -π/3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर -π/3, यानी कि 2.1 आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आते हैं 2.2 में थ्योरी और बेस्ट कंसेप्ट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।